नमस्कार, हरियाणा पे में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान। इस वक्त मेरे साथ हैं जो कलाकार भी हैं और अपने आप में सीरियल में आते हैं, मानिया जी हैं, जो काफ़ी समय से अपने आप में जो प्रसिद्ध कह सकते हैं। आज जो बच्चों को आप आए हो, क्या मोटिव देना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे बच्चों को आज? सर एक मुहिम है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार ने शुरू की थी और कहीं न कहीं मैं अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। बहुत लकी फ़ील करती हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन दुःख इस बात का है कि आज भी हमारा लिंग अनुपात बहुत कम है पूरे भारत में और उसी के लिए मैं ये कार्य करना चाहती हूँ। सिर्फ़ लिंग अनुपात के लिए नहीं, मैं लड़कियों को चाहती हूँ कि वो घर से बाहर निकलें। अब बहुत हो चुका है, जहाँ पे आज भी उन लड़कियों को, एक छोटी-छोटी बच्चियों को जो उनकी माँ के पेट में है, उन्हें उन्हें लड़ना पड़ रहा है इस देश को देखने के लिए, इस दुनिया को देखने के लिए, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या इतना है, आज भी कहीं न कहीं ये हो रहा है। जेंडर आइडेंटिफिकेशन कहीं न कहीं हो रही है, तभी ये चीज़ें आज भी हमारी जो सेक्स रेशियो है, जो जेंडर रेशियो है वो कम है। तो ये मुहिम है मेरा, जो हमारे उपायुक्त महोदय हैं डीसी सर, उनके साथ मिलकर कि इस रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की मुझे जेंडर रेशियो बढ़ानी है, चाहे कुछ हो जाए। और इसलिए मैंने एक वर्ड है मोटिवेशन, अवेयरनेस, जो आज के ज़माने में, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं करूँगी, लड़कों में भी बहुत कम है। हमारे यूथ को एक अवेयरनेस की ज़रूरत है, सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो खुद को पहचाने कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। शहीद भगत सिंह जैसे जो महापुरुष थे, उन्होंने इतनी ही सी एज में देश के लिए जान न्यौछावर कर दी थी। तो कोई आपसे जान तो नहीं माँग रहा है, लेकिन सिर्फ़ आपसे यही चाहता है कि आप अवेयर बनें और अपने आस-पास के लोगों को इस बात को लेके मोटिवेट करें, उन्हें जागरूक करें, क्योंकि सबसे पहली जो लॉ होती है वो जागरूकता की होती है, फिर तो अपने आप बदलाव आता ही जाता है सर। तो मैं ये मानती हूँ। अरे जी, आप बड़े पर्दे पे भी काम करते हो और आप देखते हैं जिस तरीके से बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो उसको पर आपका क्या कहना है? सर बीइंग एन एक्टर, अगर मैं कहूँ तो एक्टर होना आसान बात नहीं है। हमें बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है, अपनी पर्सनल लाइफ को भूलना पड़ता है। लेकिन दुःख होता है कि जो एक एक्टर फील्ड है उसको अच्छा नहीं समझा जाता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। अगर किसी लड़की के दिल में होगा भी कि उसे मिस इंडिया बनना है, मिस वर्ल्ड बनना है, लाइक हमारी जो मानुषी चिल्लर जी हैं, वो भी हरियाणा से ही हैं, जो मिस वर्ल्ड का उन्होंने मिस वर्ल्ड बनी है। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि मैं वही इसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। चाहे वो छोटा-सा गाँव हो या शहर हो, सोच बदलनी पड़ेगी सर, नहीं तो बदलाव नहीं आएगा। हम सिर्फ ये सोचते रहे, हम लोग न्यूज़ चैनल में देखते रहे कि आज इस बेटी ने ये किया, आज उस बेटी ने वो किया। आपकी बेटी भी तो कर सकती है। आपको सिर्फ उसको एक सपोर्ट देना है, आपको सिर्फ उसको उसको सिर्फ इतना कहना है, दिस इज़ माय अपील टू ऑल द पेरेंट्स एंड टीचर्स आउट देयर। आपको सिर्फ इतना उन बच्चों को इतना कहना है कि तू चल, मैं तेरे पीछे हूँ। जैसे मेरे पापा ने मुझे कहा था कि तू जहाँ गिरेगी तुझे उठाने के लिए मैं खड़ा हूँ। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। छोटे पर्दे पे टीवी इंडस्ट्री में काम 8 साल की उम्र से कर रही हूँ सर। तो कहीं न कहीं बहुत कॉन्फिडेंस लेवल आया है, लेकिन हाँ, ऐसा ही कॉन्फिडेंस मुझे हर एक बेटी में चाहिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, हरियाणा की हर एक बेटी में चाहिए कि अब उठो और कुछ करो, क्योंकि अब समय आ गया है। हरियाणा की जो काफ़ी है, जैसे कबड्डी, कुश्ती में लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी काफ़ी नाम कमा रहे हैं, गोल्ड मेडल भी लेके आ रहे हैं। तो उसमें आप क्या कहें? बहुत प्रफुल्लित महसूस होता है, लाइक सीना चौड़ा हो जाता है मेरा, जब कोई पूछता है कि आप हरियाणा से हो? हरियाणा में तो बहुत कम ये सब है। तो मैं उनको मुँह जवाब देती हूँ कि सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं, उसमें हमारा हरियाणा कहीं पीछे नहीं है। आप देखिए ओलंपिक्स में कितने गोल्ड मेडल्स लेके आए हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है। उन सबको मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशंस, और ऐसे ही आप देश का नाम रोशन करते रहिए, क्योंकि हम जैसे ही कुछ बच्चे आगे चल के बच्चों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, एक अच्छा एग्जाम्पल बने सोसाइटी के लिए, ताकि जब हमारे बाद वाली जनरेशन आएगी सर, उनमें फिर हम कोई ज़रूरत ना हो मोटिवेशन भरने की, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, कुछ करने की चाह रखें। आज आपने जो बच्चों को मोटिवेट किया, कब तक रखेंगे आगे जारी? सर टू बी ऑनेस्ट, मोटिवेट करने के लिए मैं खुद को इतना कैपेबल नहीं मानती, पर हाँ, आप उसको इतना कह सकते हैं कि एक अवेयरनेस लाना चाहती हूँ लड़कियों में, यहाँ के यूथ में, यहाँ के बच्चों में, कि एक अवेयरनेस आए, उनको पता चले कि हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उसका जेंडर रेशियो कितना कम है और कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लड़कियों को झेलनी पड़ती है आज भी। और मैं ये चाहूँगी कि लड़के, अगर फॉर एग्जाम्पल लड़के हमारे देश का बॉर्डर है, वो हमें सिक्योर करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो अपने साथ में रहने वाली लड़कियों को भी सिक्योर करें, उनके लिए खतरा ना बने, तभी ये सोसाइटी सिक्योर होगा सर। तभी माँ बाप सोचेंगे कि हाँ, मैं बेटी को जन्म दे सकता हूँ, क्योंकि दहेज प्रथा है, रेप्स है सर, एसिड अटैक्स है, ये सब कहीं ना कहीं हो रहा है। ये क्राइम जब तक रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स फील फ्री करेंगे, सेफ फ्री करेंगे एक बेटी को जन्म देने में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भारत में एक बेटी का माँ बाप होना आसान नहीं है। तो ऐसा क्यों? यही मेरा क्वेश्चन है, यही अवेयरनेस लाना है। कब तक? और इसको मैं जब तक
करती रहूंगी सर, जब तक एक एक लड़की की नजरों में मैं वो एक सम्मान ना देखूं खुद के लिए कि हाँ मैं लड़की हूँ, एंड ऑफ द सेंटेंस। इसके आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लड़की हूँ बस। ग्राउंड में तो काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, बच्चे मोटिवेट हैं, क्या आप पर्दे पे भी इस तरीके की बात रखते हैं? सर बिल्कुल, मैं मेरा जो सोशल मीडिया है मैं उसके जरिए तो ये बात करती ही रहती हूँ, और जो टीवी में मैं जो शो कर रही हूँ सर उसका थीम अलग है। टू बी ऑनेस्ट, वो एक लव स्टोरी है, बहुत प्यारी लव स्टोरी है। उसमें मैं जो लीड है हमारी, उनकी बहन का कैरेक्टर कर रही हूँ। तो इसका तो मैं नहीं बोल सकती। इन फ्यूचर अगर मुझे मौका मिला कि मैं कुछ प्ले के जरिए, नाटकों के जरिए अपने डिस्ट्रिक्ट में वो जागरूकता ला पाऊँ तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं तो बल्कि ये चाह रही थी कि अभी आने वाले दिनों में क्यों ना एक नुक्कड़ नाटक किए जाएं कुछ स्कूल के बच्चों के साथ मिलके, जो ये अवेयरनेस लाए, क्योंकि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। नाउ आई हैव टू बी इन फोर फ्रंट एंड आई विल वर्क फॉर दैट। थैंक यू। ये मैम हमारे साथ ही कहा कि मैं पर्दे पे भी, बड़े पर्दे पे भी इसको लाना चाहूँगी, बच्चे किस तरीके से जागरूक हो पाए। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज चौहान।